गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आगे देखिए अपन आज नोडल प्लेन पढ़ते हैं। द प्लेन इन द सिंगल ऑर्बिटल्स वेयर पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज जीरो। एक ऐसा प्लेन जिस प्लेन में जो तल है उसमें इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की संभावना जीरो होती है, नोडल प्लेन कहलाता है। द नंबर ऑफ नोडल प्लेन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एल फॉर द पी ऑर्बिटल्स। पी ऑर्बिटल्स के लिए नोडल प्लेन उतने ही रहेंगे जितना उनकी एल क्वांटम नंबर का मान होगा। जैसे पी एक्स है तो पी एक्स की जो शेप जो होती है वो इस प्रकार से देखिए, ये है एक्स एक्सिस पे मान लिया अपन ने इसको, तो वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, ये हो गया वाई और ये हो गया जेड। तो ये जो अपने पास है वाई जेड का जो प्लेन रहेगा, इस प्लेन पर इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की संभावना जीरो रहेगी। ठीक है। इसी प्रकार अगर पी वाई हो तो उसके ऊपर एक्स जेड रहेगी, और पी जेड अगर है तो उसके लिए एक्स वाई प्लेन ऐसा रहेगा जहां इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की संभावना शून्य रहती है। डी ऑर्बिटल्स के लिए संख्या 5 में है डी ऑर्बिटल्स, तो इनके लिए दो प्लेन ऐसे रहेंगे जहां इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की संभावना जीरो रहेगी। जैसे डी एक्स वाई है तो उसके लिए एक्स जेड और वाई जेड, डी वाई जेड के लिए एक्स वाई और एक्स जेड, डी जेड एक्स के लिए वाई जेड और वाई एक्स, और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के लिए जीरो नोडल प्लेन रहेंगे, और जेड स्क्वायर के लिए भी नोडल प्लेन की संख्या जीरो रहेगी। तो ये जो नोडल प्लेन है ये बताते हैं कि कौन से प्लेन पर उस एक्सिस पर इलेक्ट्रॉन जो है वो बिल्कुल भी नहीं पाए जाएंगे। रेडियन नोड देखिए क्या है, ये जो होते हैं वो n माइनस एल माइनस 1 के बराबर होता है। जैसे 1s है, 1s के लिए n की वैल्यू 1 है, s की वैल्यू 0 है, और -1 कर देंगे तो 1s के लिए 0 रेडियल नोड रहेंगे। 2s है, 2 माइनस 0 माइनस 1 1 रहेगा। 4p के लिए 4p की वैल्यू 1 और 1 2 रहेंगे। तो ये रेडियन नोड अलग अलग जो सब सेल्स हैं उनके लिए इनकी वैल्यूज़ भी अलग अलग रहेगी। ऑफ बो प्रिंसिपल देखिए क्या है। ऑफ बो एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है टू फॉर्मेशन, मतलब फॉर्म करना, मैन्युफैक्चर करना। हियर वी स्टडी द फॉर्मेशन ऑफ सब सेल्स फीलिंग्स ऑफ एन इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिटल्स इज हैपन। यहाँ पर ये देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स किस प्रकार से एक सब सेल में फिल किए जाते हैं। तो ऑफ बो के अंतर्गत 3 प्रिंसिपल पढ़ते हैं अपन, n+l का रूल, पाउली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का रूल, और हुंड का मल्टीप्लिसिटी रूल। ये 3 रूल्स अपन पढ़ते हैं। तो n+l का रूल क्या कहता है अपने को? अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इस रूल के अनुसार वैन जब वी फिलिंग द इलेक्ट्रॉन्स इन ए सब सेल, जब अपन एक इलेक्ट्रॉन सब सेल में फिल करते हैं, देन तब इलेक्ट्रॉन फर्स्टली एंटर इन विच सब सेल वेयर n+l वैल्यू इज लोअर। इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उस सब सेल में एंटर करेगा जिस पे n+l का मान कम रहेगा। ठीक है। जैसे अपन कहते हैं कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s सब सेल में एंटर करता है, क्योंकि इसके लिए n+l का मान कम है। 1s के लिए n 1 है, l 0, टोटल हुआ 1। 2s के लिए n 2 l 0, टोटल 2 हुआ। तो 1s का मान 1 है n+l का, और 2s का 2 है। इसी प्रकार 2p का देखें तो 2 तो हो गया n की वैल्यू, और l की वैल्यू हो गई 1 3। ठीक है। तो इस आधार पर ही अपन ये सारा जो स्ट्रक्चर बनाया हुआ है इसको आपको अच्छे से याद करना है। इसी प्रकार से होगा कि इलेक्ट्रॉन्स 1 बाई 1 उस प्रकार से एंटर करेगा जहाँ n+l का मान कम रहेगा। अगर किसी दो सब सेल के लिए n+l की वैल्यू सेम आ रही है तो इलेक्ट्रॉन्स पहले उसमें एंटर करेगा जिसके लिए n की वैल्यू कम आती है। जैसे 3p और 4s दोनों के लिए n+l की जो वैल्यू है वह 4 आ रही है, लेकिन 3p के लिए n की वैल्यू 3 है और 4s के लिए n की वैल्यू 4 है। तो 3p का n का मान कम है, इसलिए इलेक्ट्रॉन पहले इसी में ही एंटर करता है।
ठीक है। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल देखिए। अकॉर्डिंग टू द पाउली, फॉर द एनी एटम द 4 क्वांटम नंबर्स आर नॉट सेम। पाउली के अनुसार किसी भी प्रकार के एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, उन किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन्स की चारों क्वांटम नंबर्स का मान समान नहीं हो सकता। 3 क्वांटम नंबर फिर भी सेम हो सकते हैं, लेकिन चारों क्वांटम नंबर कभी भी सेम नहीं हो सकते। जैसे 4px है, 4py और 4pz है, एक ही सब सेल के 3 ऑर्बिटल्स हैं। इनके लिए n की वैल्यू, l की वैल्यू और m की वैल्यू, n l फिर भी सेम है। m का मान एक का +1 है, एक का -1, एक का 0 है। और s की वैल्यू इनकी एक की +2, दूसरे की -2 और तीसरे की वापस 1/2 होती है अपने पास। यानी अपन यहाँ देखें तो किसी भी सबसे किसी भी ऑर्बिटल्स के अंतर्गत पाए जाने वाले अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स की चारों क्वांटम नंबर्स का मान कभी भी सेम नहीं हो सकता। तो ये बात जो है ये अपने को पाउली ने बताई थी। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं हुंड मल्टीप्लिसिटी रूल, हुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम। अकॉर्डिंग टू दिस रूल द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ नॉट हैपन। इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होती है तब तक जब तक डिजेनरेट ऑर्बिटल्स हैविंग ए सिंगल इलेक्ट्रॉन्स। यानी डिजेनरेट का मतलब ऐसे ऑर्बिटल्स जिनकी ऊर्जा का मान समान होता है, जिनकी एनर्जी सेम होती हैं, और एक ही सब सेल के जितने भी ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी का मान सेम है। जैसे एस में तो एक ही ऑर्बिटल है तो एनर्जी सेम रहनी है। पी में ये 3 है, इन तीनों की एनर्जी एग्जैक्टली बराबर है। इन तीनों में जब तक एक एक इलेक्ट्रॉन एंटर नहीं करेगा, 4th इलेक्ट्रॉन पहले वाले में ही आएगा। इस प्रकार नहीं होगा कि पहले 2 भर जाए, उसके बाद अगले 2 भरे, फिर अगले 2 भरे, ऐसा नहीं होगा। 1 by 1 इलेक्ट्रॉन्स एंटर करता है। इस डी के ये 500 डिजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं और एफ के ये 7 के 7 डिजेनरेट ऑर्बिटल्स कहलाते हैं। तो ये हुंड्स का रूल भी कहलाता है। शेप्स देखिए, एस ऑर्बिटल की स्फेरिकल शेप होती है, पी की डम्बल शेप्ड होती है, पी एक्स की ये, पी वाई की ये और पी जेड की ये है। डी ऑर्बिटल्स की पी एक्स वाई की ये है, एक्स जेड की ये, वाई जेड की ये है, और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की ये और जेड स्क्वायर की ये। तो अलग अलग शेप्स है जो अपने को इसको याद करनी है। इसी के साथ अपना ये लेसन भी यहाँ समाप्त हो जाता है।